कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद तेरा परमेश्वर खुदा, धन्यवाद है तेरा राजा इस घड़ी के लिए पिता, आज के दिन के लिए कि आपने दिया और हम सब पिता इकट्ठे होते पिता प्रभु राजा इस विश्राम के दिन के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद है तेरा राजा। इस घड़ी पिता हम सबों की मिल के कि राजा आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता, हम सबों की सहायता कीजिए और मदद कीजिए पिता। जितने भी लोग प्रभु आ रहे पिता, उन्हें आने में आप सहायता और मदद कर प्रभु राजा, फिर सही समय पर पिता आपके पिता की स्तुति आपकी महिमा करने पाए राजा, और उनके जीवन द्वारा को महिमा मिले पाए राजा। इस घड़ी पिता हम सबों के संग तू बोले और अपनी महिमा आदि पसंद से करने में तू सहायता और मदद कर खुदा राजा। धन्यवाद है प्रभु जी इस मसीह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगते सुन और दया से करते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और सभी को फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने अगल बगल में नहीं मिले तो आप कह सकते हैं हालेलुया। और आइए इस समय हम सुनते एक साथ एक गीत को गाएंगे, और ये गीत से हम हमारे लिए एक नया होगा, और आइए हम इसे कोशिश करेंगे और मिलकर एक साथ गाएंगे हालेलुया। दिल में तो के बसाई ले लो प्रभु, आपन तो के बनाई ले लो। दिल में तो के बसाई ले लो प्रभु, आपन तो के बनाई ले लो।
करते हैं। हर के प्रभु को धन्यवाद दे। ओ ग्लोरी जीसस, हालेलुया। Thank you, Father. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते
आगे किया हर एक भाग आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हमारा संसार जो वचन होता है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए होने पर आज हम यहाँ से हम जाए खाली हाथ लौट के ना जाने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक को भरपूर आशीष को देना प्रभु आज के समय। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुआ यीशु मसीह के नाम पर हम सभी को गाएंगे मिलके आमीन हालेलुया हालेलुया। आप तैयार हैं? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और हम परमेश्वर के भवन में हैं और यहाँ पर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचन और गवाही और आराधना स्तुति हम खुले मन से हम काम करते हैं यहाँ पर। और हम लोगों जब हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंद मनाते हैं और भरपूरी को पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु भोज है और इससे 2026 का पहला दिन है। इस साल का क्या है फिर क्या रहो? क्यों? प्रभु क्या करने वाला है? आने वाला है। तैयार रहो। कौन कौन सा वचन से शुरू किए थे?
मत्ती का कितना? 24 का 44। और आने वाला आएगा, देर ना करेगा। प्रकाशित वाक्य 22 का 7 पद में क्या लिखा है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और 12 में क्या लिखा है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और 21 में क्या लिखा है? हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए उसने कहा तैयार रहो, मैं आने वाला हूं। हालेलुया। हम लोग 2 पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट क्या था? या आवाज नहीं आया? जीवन के पुस्तक में अपना नाम अंकित करना जरूरी है, और हम अगर अंकित किए हैं उसको सुरक्षित भी रखना जरूरी है, क्योंकि काटा जा सकता है। और उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन से मैंने कहा, बताया कि बहुत सारे वचन आपको बताया उसके बारे में। और एक बार यीशु मसीह ने कहा, अपने लोगों को भेजा, और वो लोग बड़े आनंद के साथ में आए। लूका 10 का 19 और 20 में हम लोग पढ़े थे। वहां पर लिखा है कि उन्होंने बताया, रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट ये था कि हम लोगों ने दुष्ट आत्माओं को तेरे नाम से निकाले, और दुष्ट आत्मा निकल करके भागा, ऐसे करके कहा। यीशु मसीह ने कहा, इससे खुश तुम मत होना, इससे खुश होना कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं? अजय पास्टर ने कहा, न्याय के दिन में अलग करेगा। जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा, वह स्वर्ग की ओर जाएगा। हालेलुया। अगर हम इस बात को देखते हैं, आप नहीं देख पाए, नहीं सुन पाए हैं, आपके लिए YouTube में आप उसको देख सकते हैं, YouTube चैनल में। वो दोनों, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे थे? वस्त्र सदा उजले रहे और सिर पर तेल की घटी ना हो। हम इस बात को देखे थे। और मेरे प्रियो, ये बात हम लोगों को समझना है। मैंने कहा कि 8 पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये भाग, उस दिन का भाग 1 था, आज भाग 2 हम लोग देखेंगे। दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। आज का पॉइंट होगा, जागते रहो और प्रार्थना करो। जागते रहो और प्रार्थना करो। परमेश्वर के वचन से जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, जो कि लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34 से लेके 36 पद में हम लोग पाएंगे, और उसको हम लोग पढ़ लेंगे। आज थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे ताकि हम लोग ये कर सकें। हाँ, इसलिए सावधान रहो। इसलिए सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान, उस दिन तुम्हारे ऊपर में फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचो, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सम्मुख में वो योग्यता के साथ में खड़े रह सको। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था। हाँ। और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। हाँ, जैतून नामक पहाड़ पर रहता था, मतलब वहां प्रार्थना करता था। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, दूसरे को प्रार्थना के विषय में नहीं बोल सकता है, और इसलिए वो यीशु मसीह प्रार्थना करता था। हम लोगों को भी प्रार्थना करना है और जागते रहना है। हालेलुया। कभी भी यीशु मसीह आ सकता है, और इसलिए हम लोगों को जागते रहने की
जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 36 से लेके हम लोग 44 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पर इस बात को हम लोग पाएंगे कि हम लोगों को जागते रहना क्यों जरूरी है, क्यों जागना चाहिए। अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो हमारे साथ में क्या होगा। क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे 24 अध्याय उसका 36 से लेकर आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है। हाँ, उस दिन और उस घड़ी के विषय में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता जानता है। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिनों में लोग जागृत नहीं थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यीशु मसीह के आने के समय में भी कई लोग जागृत नहीं रहेंगे। हमें जागृत रहना है आगे, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते हाँ, थे और उनमें विवाह होते थे, हाँ, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। मेरे प्रियो, हम लोगों को मालूम होना है यीशु मसीह आने वाला है और अति शीघ्र ही आने वाला है, थोड़ा ही देर कर रहा है। इसलिए हम लोगों को जागृत रहना बहुत जरूरी है। अगर हम जागेंगे, हम जागृत रहेंगे, निश्चित रूप से प्रभु के साथ में हम लोग जाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। 2026 हमें तैयार होने का वर्ष है और इस वर्ष में कई आत्माओं को प्रभु के पास में लाने का वर्ष है। और हम लोग 8 और 9 तारीख को बसजोर गए थे और वहां पर संदेश को मैंने दिया। वहां दो रात मैं संदेश प्रचार किया और दिन में भी वहां पर किया, और कई लोग अपना जीवन प्रभु को समर्पित किए। और हम इस बात से आनंदित हुए कि लोग जो लोग नहीं आते थे वो लोग भी वहां पर आए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु के पास में आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, और इसलिए हमें तैयार रहना है और बहुत सारी चीजों में चौकसी बरतना है। हम दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 17 और 18 पद में पढ़ेंगे, तो वहां पर बताया गया है कि हम लोगों को चौकसी बरतना है, बहुत ध्यान से चलना है, बहुत सावधानी पूर्वक चलना है और हम लोग को तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। पिछले रविवार को मैं बोला था बच्चे लोगों का संडे क्लास होगा आज से, लेकिन संडे क्लास के लिए कोई तैयार नहीं हुआ शायद, लगता है। संडे क्लास आप लेना चाहते ले जा सकते हैं, अभी भी समय है। अभी हम लोगों का प्रभु भोज तक बाहर रहेंगे बच्चे, तो और अच्छा रहेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। यहाँ पर पढ़िए उस वचन को। हाँ, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को खो न दे, और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ, जागृत रहो, आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। हमें चौकसी बरतना है। इन दिनों में कई प्रकार की बातें हो रही है और इसलिए हम लोगों को और अधिक जागृत होना है, और अधिक प्रार्थना में समय बिताना है, और अधिक हम लोगों को प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम प्रार्थना करो और जागते रहो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें जागना है और ये करना है। और एक वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 35 और 36 पद को पढ़ेंगे। वहां पर वो कहता है, जागते रहो और तैयार रहो कि कभी भी यीशु मसीह आएंगे, और इसलिए तैयार रहना है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? तुम्हारे कमरे बंद ही रहे, तुम्हारे कमरे बंद ही रहे, कमर बंद रहे।
और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम्हारा दिया जो है बुझने ना पाए, जलता रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान और बनो, उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे अपने हैं स्वामी की बाट देख रहा है कि वह विवाह से कब लौटेगा। वह विवाह भोज में गया है, वहां से कब लौटेगा, वो स्वामी का इंतजार में वो जग रहा है कि जब वह आकर द्वार खटखटाए द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तुरंत उसके लिए खोल दे। मेरे प्रियो, जागते रहने का मतलब यह है, स्वामी चला गया है, मालिक गया है और विवाह भोज में लेट हो गया है, 1:30 बज गया है, 2 बज गया है, आधी रात हुआ है और वो आने में लेट कर रहा है। ऐसा ना हो मालिक आने में लेट कर रहा है, हम ऊँघने लग जाएं, हम मालिक आने में लेट कर रहा है, हम सो ले, अभी नहीं आएगा। जिस समय हम सोचते हैं नहीं आएगा, उसी समय मालिक आ जाएगा, हम सोते रह जाएंगे और मालिक खटखटा रहा है। 1 बार खटखटाया, हम नहीं खोले, 2 बार खटखटाया, नहीं खोले, 3 बार खटखटाया तो भी नहीं खोले, 4थी बार में तो वह गुस्सा से क्या होगा आपको मालूम है। गुस्सा हो जाने के बाद में वो बहुत दरवाजा को आवाज के साथ आवाज करेगा और नाम जानेगा, नाम लिखा हुआ है तो जानेगा, उसका नाम बोल करके बोलेगा, अरे फलना क्या कर रहा है, अभी तक सो रहा है, मुझको आने में लेट हो गया है और तुम जाग नहीं रहा है, जागो। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है और जल्दी आएगा। और इसलिए जब वो आएगा उस समय में हमको जागते हुए पाएगा तो प्रतिफल मिलेगा, और जागते हुए नहीं आएगा तो प्रतिफल नहीं मिलेगा और हम छूट जाएंगे इसी दुनिया में। इसीलिए बोला है तैयार रहो। हालेलुया। इसलिए बोला है तैयार रहो। आगे हम लोग देखेंगे और अगला जो है 4था पॉइंट होगा, और 4था पॉइंट जो है विश्वास योग्यता के साथ में रहना। विश्वास योग्य रहना, बोलिए विश्वास योग्य रहना। पहला क्या है? अपना नाम जीवन की पुस्तक में अंकित होना जरूरी है। दूसरा क्या है? अपना वस्त्र श्वेत रखना है। तीसरा क्या है? जागते रहो और प्रार्थना करो। और चौथा क्या है? विश्वास योग्य बने रहो। विश्वास योग्य बने रहो यीशु मसीह के आने तक। हालेलुया। आइए हम इस वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार में ही 12 अध्याय और उसका 42 पद को पढ़ेंगे। वहां पर कुछ बातें लिखा हुआ है। हाँ, प्रभु ने कहा वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते हुए पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराया। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और भयंकर होने लगे, दुनियादारी में चला जाए, तो वह उस दास को स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। बस उतना ही यहाँ पर लिखा है। मेरे प्रियो, हमें विश्वास योग्य रहना है। यीशु मसीह बोल दिया है, मैं आने वाला हूँ, तुम तैयार रहो। हमें विश्वास योग्य बने रहना है। हमें जो काम दिया गया है उस काम को करना है। वचन के आधार पर हम लोगों को बने रहना है और दिन प्रतिदिन
परमेश्वर के वचन में और अधिक हम लोगों को बढ़ते जाना है, ताकि हम लोगों जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वो कहता है स्वामी के आने में अगर देर हो रहा है, फिर भी हम लोगों को विश्वास योग्य बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग इस बात को सोचते हैं मेरे प्रियो कि हाँ क्या जरूरी है इतना विश्वास योग्य बनने की, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जान लिया है, अपनी स्थिरता कहीं खो ना दे, और इसलिए हमें विश्वास योग्य बनने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 15 और 16 पद को 17 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, उसको हम लोग देखेंगे क्या कहता है। हम इसके लिए विश्वास योग्य बनने की जरूरत है। 15 पद से पढ़ेंगे आगे, 3 बातें यहाँ पर बताई गई है। हाँ, जब वह राजपद पाकर लौटा, राजपद पाकर के लौटा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिनको जिम्मेवारी सौंपा था, रोकड़ दी थी और रोकड़ दिया था, पैसा दिया था, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। और क्या कमाया, आपको कुछ जिम्मेवारियां दिया गया है, उस जिम्मेवारी में से आप कुछ किए या नहीं किए, आप विश्वास योग्य रहे या ना रहे, उसके बारे में जांच करने के लिए आया। क्या कहता है, तब पहले ने आकर के कहा, हे स्वामी तेरी मुहर से 10 और मुहरे कमाई। वो 10 दिया था, 10 और कमाया। उसने उससे कहा धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर के कहा, हे स्वामी तेरी मुहर से 5 और मुहरे कमाई। 5 दिया था, 5 और कमाए हैं। उसने उससे भी कहा तू भी 5 नगरों पर का अधिकारी हो जा। तीसरे ने आकर के कहा, हे स्वामी एक तेरी मुहर यह है, जिसे मैंने अंगोछे में बंद करके रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, हाँ, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। ऐसा व्यक्ति को रोना और दांत पीसना होगा जो विश्वास योग्य नहीं रहेगा। यीशु मसीह वापस लौट रहे हैं, यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं। जब आते समय में जब बादलों पर आएंगे, हमें अगर विश्वास योग्य नहीं पाएगा, हमें कुछ भी प्रतिफल नहीं होगा, हमारा नाम भी काटा हुआ होगा और हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। उसका परिणाम हमें रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए हम लोगों को विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। हम यीशु को ग्रहण किए हैं, हम बपतिस्मा लिए और उसके बाद में हम उसमें चल रहे हैं। 1 साल तो ठीक से चले, 5 साल ठीक से चले, 10 साल ठीक से चले, 12 साल ठीक से चले, 15 साल ठीक से चले, आगे 15 के बाद हम अच्छा से नहीं जा सक रहे हैं, तो हमें हमारे ऊपर में बड़ा दिक्कत होगा। और इसलिए हम लोगों को विश्वास योग्य बने रहना है। अपने बगल वाला को बोलिए विश्वास योग्य बने रहना है यीशु मसीह के आने तक। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ऐसा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद में ऐसा लिखा है। हम जल्दी से उसको देख लेते हैं और उसके बाद में और थोड़ा सा हम लोग चलेंगे और ये करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डरो। और क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, हाँ, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन का कलेश उठाना होगा। 10 दिन तक कलेश उठाना हो। प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना। मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। जीवन का मुकुट हम विश्वास योग्य रहेंगे प्राण देने तक। बोलिए प्राण देने तक। ये बहुत कठिन बात है। प्राण देने तक, मरने तक विश्वास योग्य रहना है। मरने तक विश्वास योग्य रहूंगा
तभी मुझको जीवन का मुकुट मिलेगा, अन्यथा इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कितनों कुछ रुपया कमा लिए, बहुत सारा अच्छा घर भी बना लिए, अच्छा कपड़ा भी पहन लिए, बहुत अच्छा किए, अच्छा गाड़ी भी खरीद लिए, तो भी हम प्रभु के प्रति अगर विश्वास योग्य नहीं है तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। और इसलिए हमें विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है तैयार रहो। इसलिए प्रभु क्या कहता है? तैयार रहो। 5वां पॉइंट हम लोग देखेंगे। 5वां पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना है। क्या बनना है? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना है। बोलिए एक दूसरे को हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना है, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर अपने पुत्र को जब भेजेगा तो हम इसी जगह छूट जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आपको मालूम है ये बात है, बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 5 और 6 पद में लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। वो मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला। उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया था। और उसकी उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। उस हनोक के बारे में ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, इसीलिए हनोक जिंदा ही उठा लिया गया। हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, हम भी जीवित उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के आने तक जिंदा रहेंगे हम उठा लिए जाएंगे। और इसलिए हम लोगों को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना है। 6वां पद में लिखा है, 6वां पद पढ़ेंगे वाले लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। ये बात को समझना है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और उसके लिए हम उस व्यक्ति के समान बने। वो लोग प्रसन्न किया, वो लोग भी तो इस दुनिया में थे, वो लोग शरीर में थे, वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न किए, हम भी प्रसन्न करने वाला बने। एक परिवार के बारे में हम बात पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है। जकरिया और एलिसबा के बारे में वहां पर बताया गया है। हम लोग पढ़े क्या लिखा है। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था। जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। मेरे प्रियो, ये दोनों
पति पत्नी जो कि बहुत बुजुर्ग थे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते थे, परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, वे दोनों धर्मी थे, वे दोनों परमेश्वर की आज्ञा और विधि को मानते थे और वे दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कोशिश किया और उसके कारण से परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। वो एलिशबा बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके कोख को खोला और उसे एक बेटा जन्म लिया। उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता और वह बहुत धर्मी व्यक्ति था, वह बहुत खरा खरी बोलने वाला व्यक्ति था और उसी ने यीशु को बपतिस्मा दिया था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, उसकी आज्ञा को मान करके, उसकी विधि को मान करके, और वे दोनों धर्मी थे लिखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोगों को भी वैसा ही धर्मी बने रहना है, तब हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीयों 2 अध्याय उसका 4 वचन में हम उसको देखते हैं। पहला थिस्सलुनीयों उसका अध्याय 2 का 4 पद में वहां पर लिखा हुआ है, 2 का 4 पद में लिखा है कि प्रसन्न करने वाला हमें बनना है। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर, जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं, इससे मनुष्यों को प्रसन्न करना नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है, हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। पौलुस बोलता है, यदि मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करते रहता और उसके बारे में सोचता तो मैं प्रेरित नहीं होता। उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के आज्ञा को पालन कर चाहता हूं। जो भी आज्ञा हमें दिया है प्रभु, उसको मैं पूरा करूंगा। और जब हम पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और वो जल में से ऊपर आया, वो परमेश्वर ने कहा, मैं अति प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उसने आज्ञा पूरा किया। हम जब बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। ये हम लोग 8 और 9 तारीख को गए थे और उस दिन बहुत बुजुर्ग 70 बरस का, 72 बरस का, 60 बरस का, 55 बरस का, ऐसा लोग प्रभु को ग्रहण किया और जल का बपतिस्मा लिया। बुजुर्ग में हालेलुया। उन्होंने, और मैंने कहा, परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, इस्राएली लोगों में से कई लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किए और जिसके कारण से कई लोग ढेर हो गए। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न हुआ। परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। वे जंगल में ढेर हो गए। हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई चढ़ावा चढ़ाना है ऐसा नहीं है। परमेश्वर को अपने प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत कठिन काम करना है ऐसा नहीं है। परमेश्वर को चढ़ाने के लिए हमें बहुत दिन तक, बहुत दूर तक घुटना में चलना है ऐसा नहीं है। कई जगह पर आप देखते हैं कि लोग जो है बहुत दूर तक घुटना में
में चलते हैं, बहुत दूर तक घुटना में चल करके अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत जप तप करने का जरूरत नहीं है। और बहुत लोग अपना बहुत बाल और दाढ़ी और नाखून बहुत बढ़ा देते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए साधनाएं करते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं। हमें वो सब चीज करने का जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के निकट में उपस्थित होकर के प्रार्थना करना है, जागते रहना है, प्रार्थना करना है, जागते रहना है और परमेश्वर की आज्ञा को पालन। हालेलुया। उसी से प्रसन्न होगा। बहुत दे देंगे तो प्रसन्न हो जाएगा। मेरे पास सब चीज है, सबको दे दूंगा, प्रसन्न हो जाएगा। परम दे दो ऐसा बोल करके दे दे, कुछ भी प्रसन्न नहीं होगा। हर्ष से प्रसन्न होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है देने के द्वारा से भी परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। गुड़गुड़ा के देने से प्रसन्न नहीं होता है। बाइबल में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों देखिए ना, दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है। और ये बात को हम लोग कभी कभी सोचते हैं क्या करें, दे देते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा देने से कुछ भी फायदा नहीं है। 9 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है। हाँ, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रेम रखता है मतलब प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रसन्न होना, प्रेम करना, ये मतलब एक बराबर बात है। हालेलुया। हर से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हर से प्रेम भी करता है, हर से देने वाला। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हम इस बात को समझें। हमने अभी तक 5 बात को देखे हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? अपना नाम जीवन की पुस्तक में अंकित होना जरूरी है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना है। हालेलुया। और छठवां, झूठी शिक्षा से सावधान रहना है। झूठी शिक्षा से सावधान रहना। बोले झूठी शिक्षा से सावधान रहना है। छठवां, झूठी शिक्षा से सावधान रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 15 वचन को हम लोग खोलेंगे और वहां पर लिखा हुआ है, इस दुनिया में बहुत सारे झूठे नबी लोग आ गए हैं, इसलिए उससे हमें सावधान रहना है। क्या लिखा है? थोड़ा सा मत्ती 7 का 15 हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हाँ, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। वो एकदम भेड़ों के भेष में ही आएंगे, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया होंगे। उससे सावधान रहना है। फाड़ने वाले भेड़ियों से क्या रहो? झूठे नबियों से क्या रहो? ऐसा ही लोग बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा चमत्कार होता है। क्या होता है? चमत्कार होता है। और उस चमत्कार के पीछे सब लोग चलेंगे। चमत्कार हो रहा है, हाँ परमेश्वर ने चमत्कार करता है। मैं वहां पर गया था, वैसा बोला, अरे वो फलाना आदमी ना वहां पर वो प्रार्थना करता है, मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाना होगा, लेके जाइएगा मोमबत्ती और अगरबत्ती और आपके लिए प्रार्थना करेगा, ठीक हो जाइएगा। क्या बाइबल में लिखा है मोमबत्ती और अगरबत्ती? तो उसका मतलब झूठ है। चंगाई होगा, लेकिन वो बाइबल लिखा नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हमें सावधान रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, एक है उधर बहुत बाइबिलिकल होना चाहिए। चंगाई यीशु के नाम से कोई भी आदमी कर सकता है। सुनिए, चंगाई यीशु के नाम से साधारण आदमी भी जाएगा। एक यूट्यूब में मैं गवाही सुन रहा था, एक आदमी विरोध करने के लिए गया था, लेकिन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से चंगा हो जा। चंगा हो रहा है।
यीशु के नाम से चंगा हो जा, चंगा हो रहा है। यीशु के नाम से चंगा हो जा और चंगा हो रहा है। तो वो भी जा करके बोला, एक आदमी, बहुत बीमार आदमी को मैं देखा हूं, रहिए तो मैं बोलता हूं जा करके चंगा होता है कि नहीं होता है। वो जा करके बोला, गया और उसके बाद में बोला, यीशु के नाम से चंगा हो जा, यीशु के नाम से चंगा हो जा, यीशु के नाम से चंगा हो जा। 3 बार बोला और सही में चंगा हो गया। वो कुछ भी नहीं, वो विश्वासी नहीं, कुछ भी नहीं, प्रचारक भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो जा करके बोला और 3 बार बोला और चंगा हो गया। यीशु के नाम से चंगा होगा, लेकिन जीवन कैसा है? अभी भी नफरत है, तो चंगाई मिल सकता है, लेकिन हम धोखे में पड़ सकते हैं। इसलिए सावधान रहना है। इधर आपको मालूम है, एक बहुत, मैं यहां से बोल रहा हूं, आपको बताता हूं, अनमोल मलिक, कितना भीड़ लोग जा रहा है, लेकिन उस सभा में परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन बिल्कुल नहीं बोला जाता है। मतलब कि वहां पर और भी कुछ बोला जाता है। आप जाइए, वहां घुटना टेकिए और वहां पर एक क्रूस लगा हुआ है, उसमें यीशु मसीह को क्रूस पे ठोका गया है जैसा दिखाया। वहां पर मरियम का रख दिया है, यीशु का मूर्ति रखा है, जोसेफ का मूर्ति रखा है। वहां पर जाकर के घुटना टेको और चंगा हो जाएगा। सिद्धांत से बाहर। और इसलिए इन दिनों में कई प्रकार के झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, आपको भरमा देंगे और आप भरम सकते हैं। लिखा हुआ है 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय, उसका 24 पद में लिखा हुआ है, झूठे नबी आएंगे, वे वैसे ही भेष धरेंगे और बोलेंगे कि आप जब तक मेरे पास नहीं आएंगे तब तक आप स्वर्ग नहीं जा सकते। ऐसा भी बोल सकता है। बहुत लोग बोलेंगे आपको स्वर्ग जाना है तो मेरे यहां आना होगा, तब आप स्वर्ग जाएंगे, और अन्यथा स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। एकदम विश्वासी लोग भी भरम सकता है, इसलिए तैयार रहो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। आपको मालूम है वहां पर कितना लोग ढो करके ले जाते हैं और वो लोग चंगा हो रहे हैं अनमोल मालिक के पास। लेकिन बाइबिलिकल है या नहीं है, आपको जानना पड़ेगा। या उसी के पीछे आप चलेंगे, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको चेतावनी है कि भरमाए ना जाओ। हमें इस बात का, लूका 21 का 8 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह बोला है भरमाए ना जाओ, सावधान रहो, लिखा है सावधान रहो। लूका 21 का 8 वचन। उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं वही हूँ, और तुम यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। समय निकट आ पहुंचा मतलब यीशु मसीह का आने के पहले बड़ा बड़ा भविष्यवक्ता लोग आएंगे, भविष्यवाणी करेंगे, झूठे मसीह लोग आएंगे जो अपने लोगों को भरमाएंगे और अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करेंगे ऐसा। और उसके बाद क्या लिखा है? तुम उनके पीछे न चले जाना, उसके पीछे चले ना जाना, उसके पीछे चले ना जाना। भरमाए जाओगे और भरमा देंगे। आप इधर जो सच्चाई को पाए थे, आपके अंदर में शंका आ जाएगा। कोई बोलेगा, ऐसा बोलेगा, अरे अन्य भाषा बोलेंगे ना तो अपना नरक चले जाइएगा, अब अन्य भाषा मत बोलिए, अन्य भाषा तो शैतान का है। कोई बोलेगा, ऐसा भी बोल दे। आप जो चीज को जान रहे हैं उसमें से आपको भरमा देंगे, आपके अंदर में प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। कोई बोलेगा अरे वहां चमत्कार नहीं होता है तो वहां कहे जाते हो, अरे उसके पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है, उसके पास कहे जाते हो, वो तो परमेश्वर कुछ भी नहीं जानता है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास कहे जाते हो। आपको भरमा रहा है।
हालेलुया। हम सचेत हो जाएं और तैयार रहें। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, तुम भरमाए ना जाओ, तुम भरमाए ना जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 का 5 पद में। जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद में और एक पॉइंट देखेंगे और उसके बाद में हम लोग समाप्ति की ओर जाएंगे। हाँ, यीशु उनसे कहने लगा, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए, ना भरमाए। हालेलुया। कोई नहीं भरमाने पाए। हम जागृत रहें, गलत है या सही है हम कैसे पता लगाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो पता लगा नहीं सकते हैं। परमेश्वर का वचन को हमको पढ़ना होगा। हालेलुया। मैं इतना दिन तक में मत्ती से लेकर के यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ के खत्म किया। आज सुबह को प्रेरितों के काम 1 अध्याय को पढ़ा। रोज दिन आप जितना अधिक हो सकेगा बाइबल पढ़िएगा, उतना ही अधिक आप तैयार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बार ऐसा सोचा हूं कि बाइबल को इसी जनवरी महीना में मैं नया नियम को पढ़ के खत्म करूंगा। हालेलुया। नया नियम पढ़ के खत्म करूंगा, तब मैं आपको बोलूंगा आप भी पढ़िए क्या करें। मैं नहीं पढ़ूंगा आपको बोलूंगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं खत्म करूंगा, पहले खत्म करूंगा मैं, तब आपको मैं बोलूंगा। हालेलुया। पासवान ने बोला कि फर्स्ट में आना है, पास्टर ही फर्स्ट में नहीं आएगा तो दूसरा कौन आएगा, इसलिए मैं जल्दी आता हूँ। हालेलुया। जल्दी आने के लिए कोशिश करता हूँ और इसमें प्रयास करना है। ठंड है, काफी ठंड है, माफी चाहता हूँ, क्या करूँ। ठंड तो मेरा नहीं है, लेकिन सालों साल ठंड ज्यादा बढ़ रहा है। आपको मालूम है इससे पहले इतना ठंड नहीं था, लेकिन ठंड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पता नहीं अगला साल इससे ज्यादा ठंडा होगा, उसका अगला साल आगे और ठंडा होगा, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठंडा से मरने से पहले यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। मैं ऐसा देखा, हम लोग का झारखंड में कहां कहां ठंडा ज्यादा लगता है बताइए? कांके में और मैसलूस्कीगंज। मैसलूस्कीगंज में भी वहां पर होता है, वहां बहुत ठंडा है। और यहाँ कांके में हम देख रहे थे पूजा और ये लोग आ रहे हैं, पूजा लोग आ रहे हैं और एकदम पतला सा स्वेटर पहनी है, मतलब बहुत गर्म वाला होगा शायद स्वेटर, इसीलिए पतला वाला पहन के आई है। क्या हम कह रहे हैं, एकदम पतला स्वेटर पहन के आई है। और हम लोग को तो हिम्मत नहीं हो रहा है कांटा टोली से यहाँ आने में, वो लोग कांके से आ रहे हैं। जहां पर आप रहिएगा वहां का वातावरण आपको पकड़ना पड़ता है और उसको सहना पड़ता है। हालेलुया। जो व्यक्ति एसी में रहता है उस व्यक्ति को अगर गर्मी समय में ऐसे ही घर में आप ले जाइएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको कोसते रहेगा, ऐसा बोलते रहेगा, ये बहुत गर्म है, ये है, वो है, लेकिन वहां आदमी रह रहा है कि नहीं रह रहा है? हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। 7वां पॉइंट जल्दी से बोल करके अंत करूंगा। 7 पॉइंट ही शायद हम लोग को देख सकेंगे। 7वां पॉइंट जो है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हम लोग ये बात को देखे हैं कि ये जो 6 बात हम लोग देखे हैं, इस पर आप मनन कीजिएगा। जितना मैं बोला हूं उतना ही में मत रहिएगा,
और अधिक उस पर मनन कीजिएगा, और क्या क्या उसमें हम लिख सकते हैं, और क्या क्या जोड़ सकते हैं। 2026 में पास्टर ने बोला तैयार रहो, तैयार रहने के लिए और क्या क्या वचन को मैं जोड़ूंगा, क्या क्या वचन को मैं कहूंगा, और अधिक आप जोड़ते जाइए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, वे सारे लोग जो इस दुनिया में हैं, चर्च जाते हैं, मसीह है, आराधना में जाते हैं, लेकिन यहां पर एक बात लिखा है, उसको हमें जानना है। क्या लिखा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहां पर लिखा परंतु, सब बोलेगा परंतु, सब बोले परंतु, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वह स्वर्ग जाएगा। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वह स्वर्ग जाएगा। इसलिए यहां पर मैंने एक पॉइंट आपको बताया है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। सभी लोग नहीं जाएंगे, लिखा सभी लोग। लूका 6 का 46 पद में बोलता है, लूका 6 का 46 पद में बोलता है कि तुम मेरा बात नहीं मानते हो और तुम मुझको हे प्रभु कहते हो। क्या कहता है? ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन, कहा 6 का, लूका 6 का 46, वही बात बोल रहा है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते, क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? मेरा बात तो तुम मानते ही नहीं हो और हे प्रभु कहते हो। स्वर्ग के राज में कैसे जाओगे? हे प्रभु कहते हो, मेरा बात को नहीं मानते हो, क्यों? मानो, यही कह रहा है। मेरे प्रियो, हम इस बात को जान सके। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है कि हमको परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ, संसार के रीति पर नहीं, लेकिन आत्मा के रीति पर चलेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के इच्छा अनुसार, अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार व्यतीत करना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करना है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही हमें आगे चलेंगे, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोगों को चलना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन में बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, और इसको हम लोगों को समझना है और इसको देखना है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सक रहे हैं कि नहीं। संसार और उसकी अभिलाषाएं
संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटती जाती हैं। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता जो है परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है जो शरीर के इच्छा के अनुसार चलेगा वह नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा वह सर्वदा बना रहेगा। हमको सर्वदा बने रहना है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बने, हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएं, और इसलिए हम परमेश्वर को बहुतायत से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बने। हालेलुया। 8वां बात जल्दी से बोल करके अंत करूंगा और पास्टर से अनुरोध करूंगा, अजय पास्टर आएंगे और प्रभुभोज के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन हम और एक जो भाग है उसको बताना चाहते हैं। पहला भाग और दूसरा भाग में ये आखिरी पॉइंट होगा, वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। हालेलुया। दूसरा लिखते हैं बसने देना है या धारण करना है। वचन को धारण करना है, अपने हृदय में वचन को धारण करना है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 10 अध्याय उसका 8 वचन। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है कि हम लोग जो है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट में है, तेरे मुंह में और तेरे मन में तेरे है। मुंह में और तेरे मन में है। मन में मतलब हृदय में है। यह वही विश्वास का वचन यही है विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, वह विश्वास का वचन आपके हृदय में हो, वह विश्वास का वचन आपके हृदय में जड़ पकड़ने वाला हो। हालेलुया। वचन आपके हृदय में नहीं होगा, आप तैयारी नहीं कर सकेंगे। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने उस शैतान को एक उत्तर दिया था, जो मत्ती 4:4 में लिखा है, केवल मनुष्य रोटी से ही जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के वचन जो उनके मुख से निकलता है उसके हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताओ। और भजन संहिता 119 अध्याय उसका 10 पद 11 पद में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूं ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है, तब हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं, कह सकते हैं। मैं आपको ये बात बोल करके अंत करूंगा कि हम बाइबल के अनुसार 7 युग के बारे में हम लोग जानते हैं। निर्दोषता का युग, विवेक का युग, मानव साम्राज्य का युग, प्रतिज्ञा का युग और अनुग्रह का युग को हम लोग जानते हैं। और 1000 वर्ष का राज्य, और उसमें
निर्दोषता का युग जो है मूसा के समय का, विवेक का युग जो है वो नूह के समय का, और मानव साम्राज्य का युग जो है निम्रोद के युग का, प्रतिज्ञा का युग जो है अब्राहम के युग का, व्यवस्था का युग जो है वो मूसा के समय का, और अनुग्रह का युग जो है कलीसिया या पवित्र आत्मा का युग को, और उसके बाद में 1000 वर्ष जो है वहां हमने 1000 वर्ष, वो जो है 1000 वर्ष का राज्य जो है वह संतों का युग है, और उसके बीच में अनुग्रह का युग और 1000 वर्ष के युग के बीच में ख्रिस्त विरोधी का युग होगा। मेरे प्रियो, हम लोगों ने 7 पर्व के बारे में सुने थे। फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, पहला फल का पर्व, पेंतेकोस्त का पर्व और तुरहियों का पर्व, उसके बाद में प्रायश्चित का पर्व, उसके बाद झोपड़ियों का पर्व। मैंने कहा फसह का पर्व यीशु मसीह का बलिदान, और अख़मीरी रोटी का पर्व उसका गाड़ा जाना, और उसके बाद में पहला फल का पर्व पुनरुत्थान, उसके बाद में मैंने कहा कि पेंतेकोस्त का पर्व जो है वो पवित्र आत्मा का आगमन का पर्व, और उसके बाद प्रायश्चित का पर्व जो है वो जो है 7 साल का हमारा स्वर्ग में रहना, और उसके बाद झोपड़ियों का पर्व जो है संतों का इस दुनिया में आना, 1000 वर्ष का राज्य को बताता है। और इसलिए हम लोगों को तैयार रहना है। 8 बातें हम लोगों ने सीखा है, चलिए हम लोग एक बार दोहराते हैं और इसका हम समापन करेंगे। पहला है जीवन की पुस्तक में नाम अंकित रहना जरूरी है। दूसरा, वस्त्र सदा उजला रहे और सिर पर तेल की घटी ना हो। तीसरा, जागते रहो और प्रार्थना करो। और चौथा, विश्वास योग्य बने रहना है। और पांचवा, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना है। और छठवां, झूठी शिक्षा और गलत शिक्षा से सावधान रहना है। और उसके बाद आगे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। और लास्ट, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। 2026 का ये थीम जो है आपके जीवन में प्रतिदिन गूंजे, और प्रतिदिन 2026 का एक तारीख ये सारा वचन आपके अंदर में गूंजते रहे। और यीशु मसीह आने वाला है, और इसलिए हमें तैयार रहना है। अपने स्थान में खड़े हो जाएं, तैयार रहो, तैयार रहो। अपने हाथ को उठा करके हम लोग बोलेंगे तैयार रहो बोलेंगे। आइए अपना दाहिना हाथ उठा करके बोलेंगे तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। यीशु मसीह आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। लेट नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। थोड़ा समय बचा है, तैयार